चंडीगढ़ में बचपन बिताते समय हिमाचल प्रदेश हमारे घर का पिछवाड़ा सा हुआ करता था। हवा में थोड़ी सी शीतलता आते ही हम दौड़ते हुए छत पर जाते थे, ये देखने के लिए कि शिमला में बर्फ गिरी है कि नहीं और हमें अपने आप को ऊनी कपड़ों में लपेटने की जरूरत है या नहीं। आगे विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद हमने कसौली और उसके आसपास के जगहों की काफी यात्राएं की तथा टिम्बर ट्रेल की अनेक पद यात्राएं की। शिमला हमारे लिए सबसे नजदीकी जगह थी, पर मैं उससे आगे कभी नहीं गई, इसलिए हिमाचल यात्रा बहुत समय तक मेरे लिए एक स्वप्न ही रही। यहाँ तक कि हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी जो इस राज्य में अपना प्रभुत्व जमाए बैठी है, की तलहटी में बड़े होने के बावजूद भी यह क्षेत्र हमेशा मेरे लिए अनदेखा ही रहा। 2015 की शुरुआत में ही मैंने निश्चय कर लिया था कि इस बार तो मैं हिमाचल यात्रा या उत्तराखंड के दर्शन जरूर करूंगी। और भाग्य की बात देखिए कि मुझे मेरी सह यात्री के रूप में लेखिका अलका कौशिक का साथ प्राप्त हुआ। हम दोनों साथ में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। मैं इन जिलों के बारे में कुछ अधिक नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि वे प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थी। मैं उनकी पहाड़ी वास्तुकला और वहां पर अखंड चली आ रही परंपरागत प्रथाओं के बारे जानना चाहती थी। जितना मैंने सोचा था उससे कई अधिक हमें वहां पर जाकर जानने का मौका मिला, जिसके बारे में एक दिन मैं फुर्सत से जरूर लिखूंगी। तो ये रहे इस खूबसूरत से पहाड़ी प्रदेश के बारे में मेरे कुछ प्रथम अनुभव। हिमाचल प्रदेश भारत का एक सुखद राज्य है। प्रकृति की प्रचुरता और बहुत ही कम जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर सभी के लिए अपनी जरूरतें पूरी करने हेतु पर्याप्त साधन है। हिमाचल में बिताए गए इन कुछ दिनों के दौरान किन्नौर, स्पीति और लाहौल में घूमते हुए हमने यहाँ के लोगों को सदा हंसते मुस्कुराते हुए देखा। यहाँ पर हमें एक भी व्यक्ति भीख मांगता हुआ नहीं दिखा और न ही कोई बेघर या सड़क पर गुजारा करते हुए दिखा। वहाँ की चाय की दुकानों या अन्य किसी भी सार्वजनिक जगहों पर मिलने वाले लोगों ने हमें अपने घर पर आमंत्रित किया, तो कुछ लोगों ने हमें बहुत किलोमीटर दूर बसे अपने गांव में आने का आमंत्रण दिया। जब हमने उन्हें बताया कि हम हिमाचल के दर्शन करने आए हैं, तो उन्होंने हमें अपने गांव के दर्शन करवाने चाहे। यहाँ की साक्षरता का स्तर निश्चित रूप से ऊंचा है। बहुत सी जगहों पर हमें बताया गया कि साक्षरता में हिमाचल ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। और घर लौटकर मैंने इसकी पड़ताल की तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल अब भी सबसे ऊपरी श्रेणी में था, जिसके बाद बहुत से उत्तर पूर्वीय राज्य थे। लेकिन हाँ, पिछले एक दशक में साक्षरता के क्षेत्र में हिमाचल ने बहुत ही ज्यादा विकास किया है और यहाँ के लोगों से बातचीत करते समय आप इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही समृद्ध देश है, जिसके कारण हिमाचल से बाहर स्थानांतरण की संख्या बहुत कम है। एक बार तो मैंने शाम को बैठे बैठे ऐसे ही हिमाचल से बाहर मिले हिमाचली लोगों की संख्या के बारे में सोचने की कोशिश की, और मैं सिर्फ चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय के अपने सहपाठियों से अधिक नहीं गिन पाई। हमें यहाँ पर बहुत से छोटे बड़े व्यवसाय मिले जो चंडीगढ़ या दिल्ली में पड़े हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वापस हिमाचल लौट आए हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य होंगे जिनके पास अपने नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर होंगे, जिसके चलते वे बड़े गर्व से कम स्थानांतरण के बारे में शेखी बघार सकते हैं। और यहाँ का समाज भी कृषि प्रधान है। किन्नौर तक तो दूरसंचार ने बड़े अच्छे से हमारा साथ निभाया, लेकिन स्पीति में पहुँचते पहुँचते सिर्फ BSNL का नेटवर्क ही ठीक से चल रहा था। लैंडलाइन तो जैसे यहाँ से विलुप्त ही हो गए हैं और यहाँ के लोग भी जैसे उनके अस्तित्व को ही भूल गए हैं। हिमाचल यात्रा के दौरान हमने देखा कि वहाँ पर प्लास्टिक का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। हर जगह हमें कपड़े के थैले दिखे जो बाहर फेंकने पर आसानी से मिट्टी में घुल जाते थे, बिना प्रकृति को कोई हानि पहुँचाए। नाको जैसे छोटे छोटे गांवों में तो युवा संघों ने अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त
और साफ रखने का पूरा दायित्व ले रखा है। मैंने देखा कि मुझे गांव के दर्शन कराते हुए स्वयंसेवक रास्ते पर गिरे हुए कचरे को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल रहा था। पर्यावरण के प्रति हिमाचली लोगों की ये जागरूकता देखकर इस यात्रा में जैसे खुशी की एक और वजह जुड़ गई थी। उनकी यह पहल देखकर आपको भी यही महसूस होगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो बाकी का भारत क्यों नहीं।